तो देखिए हमारा टॉपिक जो रिसेंटली चल रहा था अभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कूलम लॉ कल देखा है। कूलम लॉ बेसिक सा फार्मूला है k = r²। ऐसा लगता है कि न्यूटन ने जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया तो उसके पीछे वाले बेंच पे एग्जाम दे रहे थे कूलम। और कूलम जब बच्चे करते हैं बताना थोड़ा सा फार्मूला Gm1m2/r², K=1m2/r², है ना। तो इसका मीम भी बना हुआ है। कूलम ने क्या करा, न्यूटन के जो लॉ है उसको पीछे से देख लिया। ऐसा करके बने हुए सारे फिजिक्स के भी होते हैं। सभी चीजों के बारे में आप जानते हैं सोशल मीडिया पे। तो चलिए कूलम लॉ से कहानी शुरू करते हैं। वेरी गुड। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम लॉ में बता दिया बेसिक फार्मूला ये है। आप चीज याद रखिए जो k है स्मॉल k से एब्रिविएट करना है, जो हमारे कल भी बताई थी। इसकी वैल्यू हम रखेंगे न्यूमेरिकल 9 × 10⁻⁹ ठीक है जी। और बोलते हैं कई बार यूनिट निकालो, इसकी यूनिट क्या होगी फलाना। कई बार हमारे कंपटीशन आते हैं तो उसमें लेवल का पार्ट भी आता है। बोल सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो। कुछ भी नहीं है, कोई इधर अकेला करो, बाकी चीजें उधर भेजो, और फिर उसकी जो डायमेंशन है वो निकल के आ जाती है न्यूटन इनटू बाकी हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे इसकी यूनिट निकल जाती है बाकी सारे क्वांटिटी बदल। ये तो एसआई में हुई इसकी वैल्यू। इसके लिए वैक्यूम के लिए अगर हम सीजीएस में बात करते हैं के तो के की वैल्यू होती है 1। ये बात याद रखिए हमको। सीजीएस में अगर यूनिट्स दी हुई है चार्ज की, डिस्टेंस की, उसके केस में हमको के की वैल्यू रखनी है 1 रखनी है। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहीं से मैं रिव्यू कर रहा हूं। तो याद रखिए ये एक तरह का क्या है, लाइन को ज्वाइन करने वाला फोर्स है। मतलब ये फोर्स लगेगा दो पार्टिकल के बीच में, जिस पर चार्ज है Q1 है, इस पर चार्ज है Q2। अगर तो फोर्स हमेशा कहां लगेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। या तो इधर लग सकता है रिपल्सिव, या फिर क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि सर वो अट्रैक्टिव फोर्स भी लग जाए। बट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही वो फोर्स लगता है। जैसे हमने ये लाइन बनाई थी कल, जैसे ये लाइन ज्वाइन कर दी, इस लाइन के अलोंग ही लगेंगे सारे फोर्स। कभी भी वेक्टर फॉर्म की सवाल सॉल्व करना हो, अभी देखेंगे कि सवाल करेंगे वेक्टर वाले, उसमें लाइन बना दीजिए पहले दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स या तो उससे अवे लग रहा होगा या उसकी साइड लग रहा होगा, टुवर्ड्स लग रहा होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज पर बात हो गई थी। पहली बात याद रखिए कूलम लॉ की लिमिटेशन क्या है। कूलम लॉ की लिमिटेशन पॉइंट चार्ज पर ही लगता है। पॉइंट चार्ज लगेगा, एक्सटेंडेड चार्जेस पर नहीं लगेगा डायरेक्ट। एक्सटेंडेड चार्जेस पर क्या फिर फोर्स नहीं लगता है एक्सटेंडेड चार्ज, लेकिन उसका फंडा अलग हो जाता है, उसको निकालने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है। वो फोर्स होता है F बराबर QE। उस फोर्स को लिखने का तरीका होगा हमारा F बराबर QE। उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले और उस चार्ज पर फोर्स निकालना था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। E क्या है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया है इसको अभी नहीं बता रहे। अभी तक याद रखिए कि कूलम जो है वो पॉइंट चार्जेस पर ही लगेगा। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होती, पहली बात तो है ना, ऐसे कि रेडियस होगी, उसकी कुछ लेंथ होगी वगैरह। तो वो पॉइंट चार्जेस है। और दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन की डायमेंशन बहुत ज्यादा हो तो उसे भी क्या लेंगे हम, पॉइंट चार्ज। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल करके देख लिया था। इस वाले क्वेश्चन में न्यू फोर्स F थीटा में आ गया था। अब एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये भी कूलम लॉ पर ही बेस्ड है। दिमाग में वही कूलम लॉ F Q1 Q2/r² लेना चाहिए हमारे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट A। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन। तो मैंने सुपरपोजिशन बताया था। कूलम जो लॉ है इसमें जो फोर्स निकलता है वो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। और सुपरपोजिशन क्या होता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, अब इस पर कौन फोर्स लगाएंगे, एक तो ये 4 कूलम वाला चार्ज जो बी लोकेशन पर लोकेटेड है, एक ये 6 कूलम वाला चार्ज जो सी लोकेशन पर लोकेटेड है। वो दोनों के दोनों मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे। और बड़े खुशी की बात है कि सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। ये वाला चार्ज दोनों ही इस पर क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। मतलब ये दोनों के दोनों इसको इसी डायरेक्शन में झेल रहेंगे। इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा। तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही फोर्स लगा रहे हैं इसी लाइन के लॉन्ग। ठीक है। तो जब किसी पर भी फोर्स निकालना होता है तो उस पर लगने वाले फोर्स को देखते हैं, वो किस पर फोर्स लगा रहा है उससे मतलब नहीं होता। यही कंसेप्ट रहता है हमारा नेट फोर्स निकालने का।